बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो कांड हो गया। कांड ऐसा हुआ कि उनके खिलाफ केस करने की बात हो गई है और कई सारे लोग ऐसे हैं जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं। वैसे रणवीर कपूर वो एक्टर हैं जो एनिमल फिल्म में हैवानियत की हर इंतहा को पार कर गए, लेकिन वो फिल्मी पर्दा था इसलिए तालियां बजती रही। लोगों ने कहा जी कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में वो घुस गए और ऐसा घुसे कि मजा आ गया। हर किसी ने मतलब या तो उस फिल्म को नापसंद किया है या पसंद किया, लेकिन देखा और देखने के बाद उनकी एक्टिंग का तो कम से कम मौजूद हो गया। स्टोरी को लेकर बहस अभी भी जारी है, लेकिन वही एक्टर रणवीर कपूर जब असल जिंदगी में एक काम ऐसा करते हैं जिसको लेकर धार्मिक भावनाओं की बात आती है तो यह मामला सेंसिटिव हो जाता है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर एक केक रखा हुआ है और उस केक के ऊपर रणवीर कपूर पहले दारू छिड़कते हैं, अच्छे से दारू छिड़कते हैं और दारू छिड़कने के बाद जब केक को जलाते हैं तब वो कहते हैं जय माता दी। लोगों ने कहा यार ये क्या था, मतलब इसमें कोई लॉजिक था कि आप एक केक ले, उसके ऊपर शराब डालें, माचिस लगाए, फिर उसके बाद जय माता दी करें। और इसी बात को लेकर एक खास वर्ग के लोग काफी खफा हो गए, नाराज हो गए और उसके बाद उनकी आलोचना शुरू हुई। उनके खिलाफ 4 सेक्शन के तहत केस दर्ज करने की मांग हुई है। हालांकि एफआईआर अब तक हुई नहीं है, लेकिन मांग जोर पकड़ रही है। अब रणवीर कपूर खानदान के वो चश्मो चिराग हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ होता रहता है, मतलब कंट्रोवर्सी और उनका चोली दामन का रिश्ता है। एक जमाने में दीपिका पादुकोण ने कहा था कि इन्हें कॉन्डोम एंडोर्स करना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे और विवाद थे। जब इनकी पिछली फिल्म आई थी उसमें बीफ खाने को लेकर विवाद हुआ था। तो विवाद इनकी लाइफ में चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। एक विवाद इन्होंने निकोटिन को लेकर दिया था। संजू फिल्म आई थी तब इनका विवाद था कि भैया मैं 15 साल की उम्र से निकोटिन खाता हूँ, सिगरेट विगरेट छोड़ता हूँ लेकिन फिर पीना शुरू करता हूँ, ये मेरी खराब आदत है। वो एक विवाद इनके साथ हुआ था। सेकेंड विवाद अपने पेरेंट्स को लेकर हुआ था। एक बार तो ऋषि कपूर साहब ने भी कह दिया था कि भैया हम दोनों अलग अलग रहते हैं, गलती से एक साथ यहाँ पहुंच गए, इससे मत समझिएगा। और उन्होंने भी कहा था रणवीर ने कि यार मैंने अपने पेरेंट्स को हमेशा लड़ते झगड़ते देखा है, सो आई एम वन ऑफ द गाय जिसने अपने पेरेंट्स के रिश्ते खराब देखे हैं और दिखा है कि एक मर्द और एक औरत में कितनी परेशानियां हो सकती हैं। मेरा पूरा बचपन इसी में बीता है, मुझे वो प्यार नहीं मिला। मैं सीढ़ियों पर बैठा रहता कि मेरे माँ बाप लड़ रहे हैं, जब लड़के थक जाएंगे तब बात कर लूंगा। अपनी मॉम की वो तारीफ करते थे, लेकिन अपने डैड को लेकर उन्होंने हमेशा कहा कि उनके डैड ने जिंदगी उनकी दुभर कर रखी थी और चरस कर रखा था, बहुत लड़ाई झगड़ करते थे। ये सारी बातें उनकी निकल कर आई कि डैड काफी लड़ते थे मॉम से और तमाम चीजें। चीटिंग को लेकर उनका विवाद चला था कि बहुत सारी लड़कियों को धोखा दिया मैंने, आई वॉज इमेच्योर, बाद में शादी हो गई, ठीक है। वैसे उनकी चीटिंग को लेकर तो दीपिका पादुकोण अभी तक कहती हैं कि अगर कैटरीना का पासपोर्ट चेक किया जाए तो निकल आएगा। वो कहती रहती थी काफी लंबे समय तक उन्होंने कहा ये सारी बातें, लेकिन फिर सब मूव ऑन करके इस बातों से वो सब आगे बढ़ चुके थे। अभी हाल फिलहाल में कंगना का भी विवाद हुआ था। कंगना ने भी कह दिया था कि यार एक एक्टर है बॉलीवुड का जो शादीशुदा है, दिखावे के लिए शादी की है। काफी कंट्रोवर्सी उसको लेकर भी हुई थी, उनकी शादी को लेकर कि कंगना ने जो बातें कही क्या रहा कैसे रहा। लेकिन ये वाला मामला सेंसिटिव है क्योंकि इस वीडियो में केक के ऊपर शराब डालना और उसके बाद तमाम चीजें करना। अब क्रिसमस का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर कपूर खानदान के लोग हैं, उसमें से ये आते हैं केक के ऊपर डालते हैं। अब वैसे हिंदू धर्म में देवी देवताओं का आवाहन करने से पहले अग्नि देवता को कहा था, लेकिन अब ठीक है, मतलब लॉजिक वही है कि उन्होंने अपने मौज मस्ती में कर दिया होगा, क्या सोचकर किया होगा नहीं किया होगा पता नहीं। लेकिन फिलहाल ये मामला कांड कर चुका है और ये कांड काफी बड़ा हो गया है, काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है। जिन 3 सेक्शन के तहत उन पर एफआईआर दर्ज करने की बात हो रही है वो है 295A यानी जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करना, 298 धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना, 500 सेक्शन मानहानि और 34 सामान्य इरादे से कोई आपराधिक कार्य। ये चारों बातें उन पर लग रही हैं। केस होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सोशली क्रिटिसिज्म जो है वो उन पर हो रहा है और अच्छी बात नहीं है क्योंकि उनका करियर अच्छा चल रहा है। हाल फिलहाल में बेटी को लेकर वो नजर आए थे, काफी उनकी प्यारी बच्ची है, राज कपूर की तरह दिखती है। उनकी फिल्म भी जबरदस्त कमाई कर रही है, ऑलमोस्ट 900 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड उसने कमा लिए। सो अच्छा है, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 540 करोड़ वर्ल्ड वाइड अच्छा है, बट आई गेस उन्हें बचना चाहिए था। आपका क्या इस पर टेक है? रणवीर कपूर को क्या ऐसा करना चाहिए था केक पर शराब डालकर जय माता दी?